नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स। दोस्तों, हम टॉप 500 क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिए। हम कम समय में दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स 500 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक 1 को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CNG का अर्थ क्या है? दोस्तों CNG का अर्थ क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका अगर अर्थ पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में दोस्तों किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव, इसका प्रमुख कारण हो जाता है। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप यानी टापू है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में। और दोस्तों इसको लूट के कौन ले गया था? तो नादिर शाह ने लूट के ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो दोस्तों TB मैकाले आप बोल सकते हैं। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था बिहार से। यह क्रांति 10 मई को शुरू होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। दोस्तों यह क्रांति शुरू होता है। अगला प्रश्न का था एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न का था लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1931 में हुआ। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 1931 में और 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी। यह प्रश्न पूछा जाता है महात्मा गांधी कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन का था बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो बोल सकते हैं 1526 में। दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ होता है और दोस्तों जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और लोदी हार जाता है, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन का था मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वोडेयरों का निवास स्थान हो जाएगा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कथा पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को दोस्तों यह समर्पित है। क्वेश्चन का था वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो दोस्तों उड़ीसा। साथ ही उड़ीसा से एक प्रश्न पूछा जाता है जो उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो आप बोलिएगा जो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा नया राज्य बना। अगला प्रश्न साथी ये है, प्रश्न का था गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। कहता पुष्य भूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राज्य वंश के थे? तो वर्धन राजवंश के हो जाएगा। कहता वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? दोस्तों वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा
कनाद ने। अगला प्रश्न कहता है आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब का। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं जिंदा पीर। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बोध संघ बोलिएगा। क्वेश्चन कहता है किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर बोलिएगा। क्वेश्चन कहता है अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो बोलिएगा। कहता है किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? सारनाथ अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे। कहता श्री राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? दोस्तों तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। कहता तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया और बहुत ही चर्चित पुस्तक है, एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिसेप हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होता है, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है। और अशोक के दोस्तों कलिंग युद्ध याद रखिएगा, अशोक से संबंधित है। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक या स्थान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश का शासक था? तो सातवाहन राजवंश का यह शासक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1336 में इसका स्थापना होता है। कहता है किस गुफा में कहता है पद्म पानी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो दोस्तों अजंता की गुफा नंबर 1 आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता है वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। निम्न में से कहता है किस वर्ष कार्नवालिस कोड लागू किया गया? तो 1793 में यह कोड लागू किया गया। और बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? दोस्तों इसका माता का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो बोल सकते हैं आप महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न ये रहा आपके सामने। कहता भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो कॉलिन मैकेजी को नियुक्त किया गया। भारतीय इतिहास में किसे 8 विक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया? दोस्तों तो वन साम्राज्य को संदर्भित किया गया। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971 आप बोल सकते हैं। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856 बोल सकते हैं। संथाल विद्रोह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला? तो वनवाली से दोस्तों मिला था। कहता किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के मिक्स दोस्तों
500 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे बहुत ही कम समय में। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम का, तो साथ ही इस रिवीजन को आप देख सकते हैं। सभी एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न उस प्रकार के हैं जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में आस फजाही राज्य वंश के निजामों ने शासन किया? तो ढक्कन प्रांत में हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सम्राट अकबर ने करवाया था। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? ग्वालियर में। 1990 में धोलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? तो RS बिष्ट ने दोस्तों शुरू किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता 1905 बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन बोल सकते हैं। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश आप बोल सकते हैं। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तो विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया। ये दोनों मिलकर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भाग का। किसने अपनी प्रजा और कथा अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? सम्राट अशोक दोस्तों। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? यूनान से आप बोल सकते हैं। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है तो कालीबंगा बोल सकते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? वेनिस से आया था। कहता एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में इसका मकबरा स्थित है। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ का किला में है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? लोकनायक के नाम से बुलाया जाता था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। ब्रिटिश ने कहता किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो 1849 बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क दोस्तों। अगर बताए हैं तो आप बिल्कुल सही बताए हैं। प्रसिद्ध कथा है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देवगढ़ में स्थित है। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तब फारसी भाषा में इसको लिखा गया। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचयिता कौन है? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों मोहम्मद इकबाल बोल सकते हैं। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया? 1917 में। दोस्तों एक दो प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं क्योंकि साथ ही बहुत सारे प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे और आप याद करते चलेंगे। कहता है प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। विष्णुपद मंदिर दोस्तों आप बोल सकते हैं बिहार के गया जिला में विष्णुपद मंदिर। क्वेश्चन कहता है अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। बिहार में जो है दोस्तों बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में। इसका बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है लाल बलुआ पत्थर से। कहता कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो बोल सकते ऐरावतेश्वर मंदिर बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न साथी कहता है सतमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया इसको। अगला प्रश्न देखिए पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में दोस्तों हवा महल पूछा जाए तो स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में बना था। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो 1858 आप बोल रहे हैं। तो
तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? रोपड़ दोस्तों। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? महात्मा गांधी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद पता रज्मनामा के रूप में किया गया? महाभारत का अनुवाद महाभारत दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। 1930 में कहता किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन अधिकार में लिया? हैदराबाद को। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक। अगर आप बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। क्वेश्चन कहता नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो घनानंद दोस्तों हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने दोस्तों गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु के पुत्र हुए दोस्तों उदयन। उदयन ने भी अजातशत्रु का हत्या कर दिया। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु के समय में दोस्तों प्रथम वो संगीति हुआ था, आप बोल सकते हैं। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहता किसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हेन सांग को कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, यानी यूपी की बनी थी। क्वेश्चन का था सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित करवाया था? वेंटिंग बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं अगस्त क्रांति मैदान से। अगला क्वेश्चन कहता है महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? पल्लव राजवंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 57 में। अगला क्वेश्चन कहता है मेहरू नियासा जिसे नूरजहां ने के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? जहांगीर की दोस्तों पत्नी थी, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? विजेता बोल सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत गिरी सिद्धांत से संबंधित है? दयानंद सरस्वती। वेदों की और लौटों का नारा इन्होंने दिया। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1930 में। ऐने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? अबुल फजल हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों सुरकोटरा। पता सुरकोटरा का पूरा तत्व स्थल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में बोल सकते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न का था प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? बिंबिसार के दरबार में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई दोस्तों? पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। शेख ख्वाजा कता कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में दोस्तों इसका दरगाह है। अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता कांग्रेस के कहता है बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। इसे भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मोहम्मडन कहता एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? सातवाहन राजवंश। कहता है शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं के किस वर्ष हराया? तो 1540 में शेर खान यानी दोस्तों
शेरशाह सूरी का बात हो रहा है। अगला प्रश्न का था 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? बहादुर शाह जफर। पता किस चौहान शासक ने 1191 मोहम्मद गोरी को हराया? पृथ्वीराज तृतीय। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? 1829 में दोस्तों लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लायन कहता है कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? पहले उपदेश बोलिएगा। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न का था कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1828 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो भरहुत कहता है भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782 में बना था। अगला प्रश्न कहता है वानभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में दोस्तों किया गया था इसका रचना। कहता मिनहाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बताइएगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की आकृति कैसी है? आयताकार। मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में है और दोस्तों इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। सिंधु नदी के किनारे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में कहता महाराणा प्रताप को किसने हराया? अकबर की सेना ने हराया था। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगर बता रहे हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही बता रहे हैं। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? यूनान का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी कहता है दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया? तो बीबी का मकबरा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? ओडिशा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कहता है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? मदुरै। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया? चोल शासकों ने। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? 1917 में दोस्तों नेतृत्व किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आया था? तो 1915 में। कहता है किस मुगल शासक ने साथी आगरे का किला बनवाया? अकबर ने बनवाया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 1942 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कहता है किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता था। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में कहता है महावीर जी ने घर छोड़ दिया और वन चले गए? 30 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न कहता है 1761 में मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। अगर आप बता रहे हैं तो आप दोस्तों सही उत्तर बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह बोल सकते हैं। सैंडर्स की हत्या का अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भगत सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में। कहता मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? राणा सांगा आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय कहता विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? चोल। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? गयासुद्दीन तुगलक। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया? 1918 में किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कार्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। कहता मेहरू निशा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की? दोस्तों 1611 में शादी किया था। क्वेश्चन कहता कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? सम्राट अशोक। अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। कहता अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसने दी? दोस्तों तो मीर कुतुब बख्श बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध हुआ था। दोस्तों तराइन का 3 गो युद्ध याद रखिएगा। एगो 1191 में, 1192 में और दोस्तों 1215 में तीसरा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरबिंदो है। अगला क्वेश्चन कहता है राजा ललितादित्य मुक्ता पीड ने कहाँ शासन किया? कश्मीर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में। दंती दुर्ग किस राजवंश का शासक था? राष्ट्रकूट राजवंश का यह शासक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? व्याकरण से है। कहता सांकेन किस का पर्व है? बौद्धों का। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए? फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? चरक का। दोस्तों कहता है खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में दिया गया था। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? तो वराह मिहिर। अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। देखिए कहता है जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थल है? तो बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन नागर शैली के मंदिरों का आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली। होम रूल आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1916 में हुआ था। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? 1857 में भेज दिया था। कहता है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया? तो अवध रियासत पर कब्जा किया। किसको दक्खन का ताज नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1782 में दोस्तों यह हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई? ढाका में। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया? 8 अगस्त 1942 में यह नारा दिया गया था। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किनकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की दोस्तों मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न कहता है किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया? पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने कहता है वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य वातापी? कर्नाटक। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद।
भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? पावापुरी में हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 में किया गया था। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में? तो इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। कहता वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1919 में। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में यह रचित है। अगला क्वेश्चन कहता है ज्योतिबा फूले द्वारा कहता किस संघ संगठन की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज का। दलित समुदाय के अधिकारियों की लड़ाई किसने लड़ी? भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ा। इस्कॉन की स्थापना किसने की? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1885 में कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। आप बोल सकते हैं 28 दिसंबर 1885 में। कहता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? जनवरी 1915 में लौटे थे। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की यह राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई? हुगली नदी के किनारे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया अपने राज्य में? इब्न बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया? शेख सलीम चिश्ती। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया? मुंबई से। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को माना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग। अगर आपको याद है तो साथी बिल्कुल सही आप उत्तर लॉक कर दीजिएगा। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के समय का वक्त क्या था? आधी रात। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस कथा सदी में आए थे? 16वीं सदी में आया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? अजमेर में है। क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो सी राजगोपालाचारी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदत्त था। पंचतंत्र या दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा के द्वारा। क्या बोलिएगा दोस्तों? तो आप बोलिएगा विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? वैसाखी के दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। पंच सिद्धांतिका और वर्त संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर दोस्तों हो जाएगा इसका लेखक, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। क्वेश्चन कहता दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहता शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? इंदिरा गांधी एवं जेड.ए. भुट्टो के द्वारा किया गया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता? वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। अगर आपको याद है, आपको सही याद है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? कोलकाता में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कथा कार्ले किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कहता है महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने निर्माण करवाया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन का था प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अर्थर वेद में दोस्तों दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए साथी।
क्वेश्चन का था किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ? लॉर्ड कैनिंग। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहाँ है? बिहार में है। बौद्ध तीर्थ कथा स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों श्रीलंका में है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर के द्वारा इसका स्थापना किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? बहादुर शाह जफर को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन का था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया ब्रह्म समाज की स्थापना। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? संगम वंश। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई? तब बनारस में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कहता है ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? मराठी भाषा में। अनंतराय सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने करवाया? विजयनगर के शासक ने। रोलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे की कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है? 2 वर्ष के लिए। कितना वर्ष दोस्तों? तो 2 वर्ष अगर आप बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं। कथा किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण युग में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक व्यवसायी बिजनेसमैन थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री दोस्तों रहे आपको दादा भाई नौरोजी। कथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में। रवि कृति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? चालुक्य हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? तो साथी 1907 में सूरत अधिवेशन बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1855 में। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? आप बोल सकते हैं अनंगपाल का शासन था। अनंगपाल का शासन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था सरोजिनी नायडू कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? कानपुर। पलासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। 1757 में हुआ था यह लड़ाई। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो 1773 दोस्तों आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उन नबी के नाम से। बुद्ध की नीति पत्र का संबंध किस से था? शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र था? एहोल बोलिएगा। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई? 1801 अगर बता रहे हैं तो आप दोस्तों सही उत्तर बता रहे हैं। कहता विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। मिनहाज ए सिराज किसके शासन के दौरान का एक इतिहासकार था? इल्तुतमिश। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? 1906 में इसका गठन हुआ था ढाका में। अगला प्रश्न कहता है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ आयोजित हुआ? नागपुर दोस्तों। क्या हुआ? नागपुर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? धम्म महामात्र। किसके द्वारा? कथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया दंती दुर्ग के द्वारा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की? 1905 में दोस्तों किया गया था इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो। कथा पृथ्वीराज तृतीय 1991 में किस अफगान शासक को हराया? तो सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बनी? मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया? 1530। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चोरी चोरा हत्याकांड। बाबर का मृत्यु दोस्तों 1530 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कहता है बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों, कहता इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? भगत सिंह को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल कर लिया? 1856। क्रांतिकारी नायक कहता अशफाक उल्लाह खान को किस लिए मौत की सज़ा सुनाई गई? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया? लॉर्ड रिपन। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? बाबर ने दोस्तों हराया था। किसने? बाबर के द्वारा हराया गया। गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो दोस्तों सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? जिले इलाही की उपाधि धारण की। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? महाराजा दिलीप सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? चालुक्य वंश की। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1929। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो आप बोल सकते हैं किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है औरंगजेब की अधीन मुगल वास्तुकार का एक उदाहरण है मोती मस्जिद दिल्ली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? बाबर। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा कतः अमित्रघात कहा गया? बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान का अगर बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता है किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। रामभर स्तूप कहाँ पर स्थित है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया? उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन का था महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला आप बता रहे हैं तो आप दोस्तों सही उत्तर बता रहे हैं। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? ग्रीस देश के। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है जो वेद में कितने सूक्त या श्लोक है? तो 1028 है। विस्तास्ता कहता है वितास्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम नदी बोल सकते हैं। वेलुड़ स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसलिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सीमांत गांधी किसका उपनाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम था सीमांत गांधी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किस के भले के लिए लागू की? सैनिकों की भलाई के लिए। चोरी चोरा कांड संबंधित है किससे? असहयोग आंदोलन से संबंधित है यह।
कहता मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था तो भूमि पर कर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते हैं? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तक क्लीमेंट इटली बोलिएगा। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? शाहजहां से दोस्तों इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? VR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? मराठों के द्वारा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य राजवंश ने करवाया। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन का था सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे पक्की ईंटों के। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? हुमायूं साथी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है किसके शासन काल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव। कहता रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी गई? अकबर के शासन काल में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था अगर अशोक के बारे में पूछा जाए तो। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? पुर्तगाली ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ? तो आप बोल सकते हैं 2000 से 1500 ईसा पूर्व दोस्तों इसका आगमन हुआ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ किया गया था? रायगढ़ किले में किया गया था। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? एक कर। शकों ने कहाँ शासन किया था? सौराष्ट्र में किया था शकों ने। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया था पाकिस्तान में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। रावी नदी के तट पर है। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? 1498 में। कहता है सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था 1699 में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का अगर बात किया जाए तो। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित? औरंगाबाद में। पल्लव राजा की राजधानी थी कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका अध्यक्षता पूछा जाए तो। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? लॉर्ड हॉर्डिंग। विजयनगर साम्राज्य अपने कथा उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? हरिहर और बुक्का। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनी के शासनकाल। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश अगर पूछा जाए तो। कर्नाटक करता है कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो हार्डेकर मंजाप्पा हो जाएगा। द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? पत्थर एवं तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुआ था। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप जी का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी में दोस्तों इसका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन कहता है
बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1764 में। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा? 40 वर्षों तक। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस से सहायता ली? चाणक्य की दोस्तों सहायता ली। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में दोस्तों। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ह्वेनसांग ने दोस्तों भारत आया था हर्षवर्धन के समय, पूछा जा रहा है। कहता गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में किया था? नमक पर एक टैक्स अधिरोपण के विरोध में किया था। वाडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर के देशी राज्य के। कहता दास प्रथा को उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन बड़ो बोलिएगा। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किस से संबंधित है? मोहम्मद आदिल शाह से दोस्तों यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी कर्म ही पूजा है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है? इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? नेपोलियन बोनापार्ट। कहता हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक। कहता इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम दोस्तों हो जाएगा इसका संस्थापक पूछा जाए तो। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? नाना साहब। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1939 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन का था जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? सेवाग्राम। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह बोल सकते हैं, अकबर का सेनापति हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ से शासन किया? गोलकुंडा से। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी थे। कहता है मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? दिल्ली में। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक जी को दोस्तों कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं अकबर की शासन प्रणाली की? गांधी जी सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरोध कदम उठाए? अकबर ने दोस्तों उठाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? एलोरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? वीर सावरकर के द्वारा दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में हुआ। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश। महावीर एवं बोध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है? आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किस आंदोलन महात्मा गांधी मार्च 1919 में धरने पर बैठे? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 288 फीट। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
कहता सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? सर थॉमस रो। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? क्षत्रिय में हुआ था। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? भगवान बुद्ध का। सम्राट अशोक कथा किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1835 में दोस्तों लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता साथी स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद जी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन कथा है किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? लोथल। अगर आप बता रहे हैं तो आप दोस्तों सही उत्तर बता रहे हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। सैमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में हुआ। कब हुआ? तो दोस्तों 1928 में हुआ था। कहता है किस भारतीय नेता को पढ़े लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? जहांगीर ने दिया था। कहता 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कायदे आजम किसे कहा जाता? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार में की शोभा थे? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बोध संगीति होता है। अगला क्वेश्चन कहता भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? रेडक्लिफ। इसका पूरा नाम सर सिरिल रेडक्लिफ। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। बौद्ध साहित्य का अगर बात किया जाए तो कहता भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? ग्राम प्रशासन। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य भी इन्हीं को कहा जाता था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप। महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? नमक सत्याग्रह। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर साथी यह स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित करता है। तो बोल सकते कैवल्य। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कला क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है नगर नियोजन में। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? तो 1940 आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था अमेरिका में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस कारण से पूरा पाषाण काल युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका? पहिए का विकास आविष्कार। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? फतेहपुर सीकरी से दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं पलासी कहता युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? अजातशत्रु दोस्तों बना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? सरवन बेलगोला में स्थित है। क्वेश्चन का था दोस्तों मांड कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कहता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो दोस्तों यह है दोस्तों 49 आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज फेरेडे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता? लोकसभा। राज्य कहता विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसके कहता है किसको होता है? दोस्तों केंद्रीय चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? सिक्किम राज्य। क्वेश्चन कहता है अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? लद्दाख में दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। प्लूटो को क्या कहा जाता है? बोना ग्रह कहा जाता है प्लूटो को। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर आचार्य। संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों इसको बोला जाता है। कहता यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप बोल सकते हैं जॉर्ज लेमेतेयर ने किया। बॉक्सिंग का क्षेत्र को क्या कहा गया जाता है? रिंग दोस्तों। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रिंग बोला जाता है। कहता चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? 1951 से 62। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक? महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूती नामा किसके शासन काल में रचित है? अकबर के शासन काल में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 2-3 है। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? कल्पना। कहता है मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? 1969 में रखा गया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 502 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।